पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। भाजपा की ईमानदारी की तारीफ करना चाहिए। वो जो भी वैचारिक तौर पर सोचती है उसको अंजाम तक लेकर जाती ही है। देश के संविधान के मुताबिक वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास का नारा भी देती है। साथ ही जनता को ये भी अच्छे से समझाती है कि ये सरकार की नीति है, भाजपा और मोदी जी की निजी नीति अलग है। यही कारण है कि पिछले 10 साल में देश की राजनीति में मुस्लिमों की भागीदारी बीजेपी ने अपनी ईमानदार कोशिश से खत्म सी कर दी है। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो लगता है पूरा नहीं होगा, पर भाजपा ने मुस्लिम मुक्त राजनीति को पूरी तरह से लागू कर लिया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। दरअसल ये कहानी आज इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि एक शीर्षक बार बार सोशल मीडिया पर आकर टकरा रहा है। ये शीर्षक है, भाजपा की बंगाल विधानसभा की सूची में एक भी मुस्लिम नाम नहीं। इस पर बहस भी हो रही है, आखिर इसमें नया क्या है और न्यूज क्या है। अब तो ये खबर की श्रेणी में भी नहीं आता। शीर्षक ये होना चाहिए था, भाजपा ने अपनी सूची से वो कर दिखाया जो वो दिल से चाहती है, मुस्लिमों का राजनीति से पूर्ण बहिष्कार। ये अब किसी को हैरान भी नहीं करता, क्योंकि 2014 से बदलती राजनीति ने साफ कर दिया कि भाजपा क्या चाहती है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 282, 303 और 260 सीटें जीती हैं, जिनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। राज्यसभा में इसके 100 से अधिक सांसद हैं, जिनमें कोई मुस्लिम नहीं। विचार और व्यवहार दोनों साफ है। लगभग एक दशक पहले यह खबर आई थी कि पूरे भारत में भाजपा के 1000 से अधिक विधायक थे, जिनमें से सिर्फ एक मुस्लिम था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम मंत्री इस समय नहीं है। ऐसा हम 1947 के बाद पहली बार देख रहे हैं। फिर से हमें हैरान नहीं करता, बल्कि इसके लिए भाजपा की तारीफ होनी चाहिए। वो जो सोचती है वही करती है, ईमानदारी के साथ। इसलिए तारीफ तो भारतीय जनता पार्टी की बनती है। पूरी ताकत, पूरी मेहनत के साथ अपने एजेंडे को लागू करने में रात दिन लगी रहती है, उससे कोई समझौता नहीं करती और वो उसको कर दिखा रही है। भाजपा हिंदूवादी तबके के बीच ये साबित करने में पूरी तरह सफल रही कि वो मुस्लिमों का पूरी तरह से बहिष्कार चाहती है। वो वसुधैव कुटुंबकम की बात दुनिया के मंचों पर करती है, पर उसके अपने मंच पर ये बिल्कुल लागू नहीं है। पश्चिम बंगाल का चुनाव ये भी साबित करेगा कि मुस्लिमों के बिना राजनीतिक सत्ता देश के किसी भी हिस्से में चल सकती है। इस बार ये भी देखना होगा कि कितने मुस्लिम बंगाल में चुनाव जीत पाते हैं। राजनीतिक गद्दारी, प्रशासनिक बेईमानी और मीर जाफरों वाले इस बंगाल चुनाव में हिंदू कितना मोदी की राजनीति के साथ जाएगा और ममता का मुस्लिमों पर भरोसा कितना काम आएगा। पूरा वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।